नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हुए शामिल। कहा कि लोकतंत्र का आधार जनमत है और जनमत का आधार जो है मतदान है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आर्यभट्ट सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदाता के लिए मताधिकार सशक्त हथियार है। लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इससे लोकतंत्र जो है सुदृढ़ होगा और सुदृढ़ एवं सशक्त लोकतंत्र के हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्थापना काल से ही लगातार जो है प्रयास जारी है। बड़ी खबर, मंदिर की दान पेटी से चोरी, मंदिर में चोरी की यह दूसरी घटना। सीसीटीवी कैमरे को भी पहुंचाया नुकसान। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉलिटेक्निक रोड में शिव मंदिर में चोरी की घटना घटी है। मंदिर की दान पेटी की चोरी कर ली गई और चोरी की दूसरी घटना है। मंदिर के पुजारी एवं स्थानीय किराना दुकानदार ने बताया कि 1.5 माह के अंतराल में चोरी की यह दूसरी घटना है। 1.5 माह पूर्व मंदिर से पीतल का त्रिशूल एवं नग की चोरी कर ली गई थी। अगली खबर, जेएसएससी परीक्षा केंद्रों पर काम नहीं करेगा मोबाइल, लगा है जैमर झारखंड कर्मचारी। चयन आयोग की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी से 4 फरवरी के बीच होगी और इसके लिए जिले भर में 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई है और ये कहा गया कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी है। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैमर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थियों की फिस्किंग की व्यवस्था की गई है। केंद्रों पर पानी, पर्याप्त रोशनी सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसका ध्यान रखा गया है। अगली खबर, नई ऊर्जा नीति का प्रस्ताव तैयार। झारखंड में पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को देनी होगी। झारखंड में कोयला आधारित पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को देनी होगी। राज्य के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा, यानी कि पावर प्लांट को 35% बिजली राज्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी। राज्य के इनकार करने के बाद ही कहीं और बेची जा सकती है। साथ ही दूसरे राज्य में बिजली बेचने पर सालाना प्रति यूनिट 6 पैसे की दर से पर्यावरण सुरक्षा फंड में देना होगा। झारखंड सरकार की प्रस्तावित ऊर्जा नीति 2023 में यह प्रावधान किया गया है और सरकार के द्वारा ऊर्जा नीति 2023 का प्रस्ताव आम लोगों के लिए जारी करके लोगों से आपत्तियां मंगाई गई है। अगली खबर, उग्रवादी संगठनों पर सख्त एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों को किया सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर झारखंड के 36 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा है। झारखंड राज्य में उग्रवादी संगठनों एवं संगठित आपराधिक गिरोह पर झारखंड पुलिस का करारा प्रहार जो है लगातार जारी है। फलस्वरूप झारखंड पुलिस के द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के कारण गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा झारखंड पुलिस के 23 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है। अगली खबर, पथ निर्माण विभाग ने उपराजधानी दुमका में विकास के लिए तैयार किया है डीपीआर। पथ निर्माण विभाग ने उपराजधानी दुमका के लिए 4 ऐसी प्रमुख पथ परियोजनाओं का डीपीआर तैयार किया है, जिसके धरातल पर उतरते ही छोटे से शहर का दायरा बढ़ जाएगा और दुमका के विकास को पंख लग जाएंगे। दरअसल विभाग ने रिंग रोड के साउथ वेस्ट सर्कल, एडीवी संपोषित गोविंदपुर साहिबगंज पथ से हिजला अप्रोच, इसी पथ पर कमार दूधानी से मुंडमाला तक बाईपास का डीपीआर बनाया है। इन सभी परियोजनाओं का लाभ शहर को मिलना तय है। आसपास के इलाके में भी तेजी से शहरीकरण का प्रभाव जो है दिखेगा। तो सड़कें जब गुजरेगी तो बाजार विकसित होंगे, व्यवसाय फलेगा फूलेगा, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और अभी रिंग रोड के रूप में दुमका के श्री अमड़ा से रामपुर तक का ही हिस्सा बना था। अगली खबर, बच्चे को बचाने के लिए झारखंड की काजल कुमारी कूद गई थी कुएं में, राष्ट्रपति करेगी सम्मानित। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के होसिया गांव निवासी पंचन भुइयां की 13 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। पंचन भुइयां की पुत्री जो कि 13 वर्ष की है, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बच्चे की जान बचाकर काजल ने यह सम्मान जो है हासिल किया है। बता दें कि राष्ट्रपति के हाथों काजल भुइयां को सम्मानित किए जाने को लेकर जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान और एसपी राकेश रंजन ने अनुशंसा की थी। अगली खबर, झारखंड सोरेन सरकार ने महिलाओं को दी सौगात। 50 बार महिलाओं को अब पेंशन मिलना होगा शुरू। झारखंड की सोरेन सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार अब राज्य के 50 साल की महिलाओं को भी पेंशन
देना शुरू कर चुकी है। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। झारखंड सरकार ने इस बैठक में राज्य में 50 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को पेंशन देने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले के बाद राज्य में 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा और अभी 60 वर्ष पार महिलाओं को ये पेंशन दिया जाता था। अगली खबर, झारखंड सरकार करेगी सड़कों का विस्तार, लोकसभा चुनाव से पहले करोड़ों की योजनाएं मंजूर कर ली गई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता को कई विकास कार्य की सौगात देने जा रही है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पीएम ग्राम सड़क योजना से 19 पथ और 12 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। सरकार इसके लिए 208 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इनमें से 166 करोड़ की राशि केंद्र सरकार देगी और 42 करोड़ रुपए राज्य सरकार राज्यांश मद से व्यय किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में मिड डे मील घोटाले के आरोपित की जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपित संजय कुमार तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व भी एक बार हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद संजय कुमार तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट में दोबारा जमानत के लिए आग्रह किया था। अगली खबर, झारखंड में बनेंगे 500 बेड वाले 5 अस्पताल, 171 योजनाओं पर काम जारी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। साल 2024 में 500 बेड वाले 5 अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 5 जिले पलामू, हजारीबाग, दुमका, साकची और मानगो, जमशेदपुर में अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है और मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल 171 योजनाओं पर काम अभी चल रहा। बड़ी खबर, रांची के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर 2024 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। पिलरों का काम 90% पूरा कर लिया गया है और पिस्का मोड़ से लेकर रातू रोड तक 87 पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। 83 पिलरों में पियर कैप लग चुकी है। 4 पिलरों में पियर कैप लगाने की तैयारी शुरू है। 4 पिलरों में काम पूरा कर लिया जाएगा तो रातू पिस्का मोड़ पंडरा से आने वाले लोगों को जाम से राहत मिल जाएगी। अगली खबर, नई ऊर्जा नीति पर प्रस्ताव तैयार। झारखंड में पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को देनी होगी। झारखंड में कोयला आधारित पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को ही देनी होगी। राज्य के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा, यानी कि पावर प्लांट को 35% बिजली राज्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी। राज्य के इनकार करने के बाद ही कहीं और बेची जा सकती है। साथ ही दूसरे राज्य में बिजली बेचने पर सालाना प्रति यूनिट 6 पैसे की दर से पर्यावरण सुरक्षा फंड में उसे राज्य को देना होगा। झारखंड सरकार की प्रस्तावित ऊर्जा नीति 2023 में यह प्रावधान किया गया है और सरकार के द्वारा ऊर्जा नीति 2023 का प्रस्ताव आम लोगों के लिए जारी करके लोगों से आपत्तियां मंगाई गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दुमका स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के कामकाज के तरीके पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने जब 7 घंटे पूछताछ कर ली तो फिर से समन का कोई मतलब नहीं बनता है। उसी दिन कुछ और घंटे सवाल वह पूछ सकती थी। श्री ठाकुर ने कहा कि एक मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तता होती है, उनकी अपनी गरिमा होती है, जिससे ईडी तार तार कर रही है। इससे झारखंड की जनता में भारी आक्रोश है और जनता सब कुछ देख और समझ रही है। अगली खबर, झारखंड और बंगाल तक अपना गिरोह फैलाने वाला कुख्यात फैयाज गिरफ्तार। रंगदारी स्मैक और जमीन के अवैध कारोबार को लेकर शहर के अलावा झारखंड और बिहार में अपना गिरोह बनाने वाले कुख्यात अपराधी मोहम्मद फैयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी से गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले 2 साल से फरार था। एसपी सिटी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता के दौरान कुख्यात की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी दी है। इस दौरान डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार भी मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड के डीजीपी ने भेजी रिपोर्ट, सीआरपीएफ ने नहीं किया एसओपी का पालन। सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट सहित 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ रांची के गोंदा थाना में प्राथमिकी किए जाने के मामले में डीजीपी, रांची के डीसी एवं एसएसपी ने गृह विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। संबंधित अधिकारी ने रिपोर्ट भेजने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि 20 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे एलपीएन सहदेव चौक पर कई वाहनों से सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवान सीएम के कांके रोड स्थित सरकारी आवास की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे और इसमें सीआरपीएफ ने स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया है। अगली खबर, ईडी के 9वें समन का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेज दिया है जवाब। कहा कि मार्च के अंत तक बेहद ही व्यस्त हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन पर लिखित जवाब भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने एजेंसी को कहा कि आगामी 31 मार्च तक उनकी व्यस्तता है
और इस वजह से वो पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। राज्य के बड़काई अंचल में जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रहे ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजे समन में उनसे 27 से लेकर 31 जनवरी तक की कोई तारीख अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करने को कहा था। बड़ी खबर, झारखंड में सीआरपीएफ पर बवाल तेज, राज्यपाल ने एफआईआर को बताया गलती। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने किया पलटवार। सीआरपीएफ पर मुकदमा दर्ज करने की सरकार की गलती बताने से जुड़े राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बयान को अप्रत्याशित और अनावश्यक समझता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी स्मारक पत्र में कहा गया कि राज्यपाल को अपनी व्याकुलताएं सार्वजनिक मंच पर नहीं प्रक्रियागत व्यक्त करनी चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि उनका यह बयान राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है, जो कि निंदनीय है। यह भी लिखा कि राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते कार्यपालिका की मंजूरी और पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनके साथ राज्य सरकार के प्रधान सचिव रहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जिला दंडाधिकारी के द्वारा अर्धसैनिक या सैन्य बल और एनडीआरएफ की मांग की जाती है। क्या राज्यपाल को यह नहीं पता कि ऐसे कोई मांग नहीं की गई है? बड़ी खबर, रांची शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभारी ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता सख्त दिखे हैं और बता दें कि डीएसपी और 4 थानेदारों के साथ खुद सड़कों पर उतर गए। बता दें कि जिसके बाद मेन रोड में हड़कंप मच गया और अल्बर्ट एक्का चौक से डेली मार्केट होते हुए शहीद चौक के रास्ते लालपुर चटरी जाने वाले मार्ग पर अभियान चलाया गया। यह देखकर सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान सजाने वाले लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़े बाइक और कार का चालान काटा। जिन वाहनों के मालिक वहां मौजूद नहीं थे, उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई। नगर निगम के साथ मिलकर पुलिस ने नोरा फोटो लैब का बोर्ड अतिक्रमण में होने की वजह से फाइन काटा है। अगली खबर, रांची में सीआरपीएफ पर एफआईआर मामले में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कड़ी टिप्पणी की है और कहा कि सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की गलती की वजह से मुख्यमंत्री हाउस के बाहर लोगों की भीड़ जुटी। सच में विकास करना है तो करप्शन को रोकना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राज्यपाल के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि राज्यपाल ने 20 तारीख को राज्य सरकार की ओर से सीआरपीएफ पर की गई कार्रवाई को गलत बताया है। राज्यपाल बताएं कि सरकार की गलती कहाँ है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यह सरकार का फेल्योर है। सीआरपीएफ क्यों आई? सीएम हाउस के बाहर अनावश्यक भीड़ क्यों जुटाई गई थी? राज्यपाल ने कहा कि यह जो भीड़ जुटाई गई थी वह पूरी तरह से ऑर्गेनाइज थी, इसलिए सीआरपीएफ को भी आना पड़ा। ये सरकार की गलती है। इस तरह का व्यवहार जो है रोकना चाहिए। करप्शन समाज के लिए कैंसर की तरह है, जिसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। अगर आप वास्तव में विकास करना चाहते हैं तो करप्शन को दूर करना होगा।